प्रोफेसर रागी साहब, अब आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि निर्मला सीतारमण ने भी इस बात के हिंट दिए हैं। उन्होंने कहा भाई एक सोल्यूशन तो यह भी हो सकता है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए, यानी टैक्स के ऊपर टैक्स जो लगता है उस व्यवस्था को खत्म किया जा सके। आपके हिसाब से यह एक सोल्यूशन है क्या? यह एक समाधान होगा क्या? मुझे लगता है कि ये सबसे बेहतरीन समाधान यही है। मैं बंसल जी की बात से बहुत ज्यादा दूरी नहीं बना रहा। हाँ। मेरी जानकारी में यही थी कि शायद 3.74 जो है वो करीब करीब रफली डीजल और पेट्रोल पर जो है वो डीलर्स कमीशन है, जो आंदोलन के बाद तय किया गया था। हो सकता है मैं इसमें गलत हूं, मेरी जानकारी गलत हो सकती है, लेकिन मैं एक आकलन करता हूं कि यदि मान लिया जाए कि यदि 10,000 से 40,000 लीटर एक पेट्रोल पंप पर यदि ये एक दिन का होता है, तो आप सोच सकते हैं कि डीलर कमीशन कितने लाखों रुपए में जाता होगा। वो एक अलग बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आप 30% कोई राज्य सरकार यदि बैट लगा देती है या 36% बैट लगा देती है, तो स्वाभाविक है कि ये कीमतें बहुत बढ़ जाती हैं। और इसका भार किस पर पड़ता है? तो ये भार जो है वो मूलतः मिडिल क्लास पर पड़ता है। बाद में आपके ढुलाई, ये इन सारी तमाम चीजों के कारण जो है वो कीमतें बढ़ती हैं। तो मुझे लगता है क्या एक ही इसका जो सबसे अच्छा, कोई भी राज्य सरकार नहीं चाहती कि जीएसटी के दायरे में चला जाए, क्योंकि पैसा उगाहने का सबसे जो बढ़िया तरीका है और बिना कंट्रोवर्सी का तरीका, थोड़ी दिन एक बार बढ़ता है, लोग हाय तौबा मचाता है, फिर उसके साथ अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। वही हालत पेट्रोलियम और डीजल के प्राइसेस के साथ है। इस पर जो है आप देखेंगे कि राज्य सरकारों को, किसानों को तो उसमें रियायत दे दी जाती है, उनको जो है वो रियायत कीमतें पर मिल जाती है। लेकिन सामान्य आदमी, हमारे आपके जैसा आदमी तो जो सैलरी पर जीवित है, हाँ, उसके लिए ये एक बहुत बड़ा ठीक बात है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। आनंद माधव साहब, इसका जवाब दीजिए। और क्या राज्य इसके लिए तैयार होंगे? आपकी जहां जहां सरकारें हैं वहां पर क्या इस बात का समर्थन किया जाएगा कि भाई जीएसटी के दायरे में लाया जाए? क्योंकि ये समस्या तो देखिए है, केंद्र जो है वो एक्साइज टैक्स एक निश्चित दर पर वसूल रहा है, लेकिन वैट अलग अलग राज्यों में अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से वसूला जा रहा है। देखिए सबीर जी, इसमें ऐसा है कि निश्चित रूप से केंद्र सरकार को पहल करनी चाहिए, सारे राज्यों को बुला के उस पर डिस्कशन करना चाहिए और एक कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। इसके साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण है कि आप जो बार बार जो है कच्चे तेल का एक्सप्लोरेशन जो आप कम कर दे रहे हैं, कल के मुकाबले में आज इतना 63% जो कम हो गया है। आपने इनका बजट कम कर दिया, ओएनजीसी जो आपका नवरत्न है। और जब तक तेल की खोज नहीं करेंगे, पहले जो खपत होता था, पूरे खपत में 24% जो है कंट्रीब्यूशन हमारे लोकल इसका तेल का होता था, अब वो घट के हो गया है 16% हो गया है। तो इससे 15.8% हो गया है। तो आप उसको क्यों कम करते चले जा रहे हैं? आप नवरत्न को बेचने भी क्यों आगे बढ़ते चले जा रहे हैं? जीएसपीसी ऐसे कंपनी जो डूबी हुई कंपनी थी, उसको आपने ओएनजीसी को जबरदस्ती उसके गले मर दिया। तो आपको, आपके पास जो एसेट है उसको आप लायबिलिटी बनाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा ये समझना पड़ेगा ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि केंद्र को पहल करके मुझे बोलने दीजिए प्लीज। केंद्र को पहल करके राज्य सरकारों के साथ बैठ करके निर्णय लेना चाहिए कि इसके लिए क्या किया जाए ताकि जनता को लाभ पहुंचे। दूसरा, ओएनजीसी ऐसी संस्थाओं को बचा के रखने की जरूरत है, इस और तेल एक्सप्लोरेशन की निरंतर आवश्यकता है इसके साथ साथ। और निश्चित रूप से अल्टरनेटिव भी देखना चाहिए, हमारे पास विकल्प क्या है उसको देखिए, अपना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उसको भी स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। लेकिन इस तरह से आप बताइए, 21.5 लाख करोड़ रुपया जो वसूला गया एक्साइज के अंतर्गत, वो कहाँ गया? और आज के दिन में जो जरूरी चीज है आप उस पर नहीं ध्यान देके आप जो है ध्यान इधर उधर दे रहे हैं। राज्य सरकारों के सर पे ठीकरा फोड़ने से नहीं होगा। आपने इनिशिएटिव क्या लिया ये तो बताइए। आपने तो कुछ इनिशिएटिव लिया नहीं। ये तो है ही ना, केंद्र सरकार राज्यों के सर, राज्य जो है वो केंद्र के सिर ठीकरा तो फोड़ ही रहे हैं ना। आपने भी कोई सोल्यूशन तो नहीं बताया ना, आपने राजस्थान के लोगों की मुसीबत हल तो नहीं की ना। आपको आप सुनने के लिए कहां तैयार हैं? नहीं, मैं तो सुन केंद्र सरकार इनिशिएटिव ले, मंत्रियों सारे राज्यों की बैठक बुलाए, केंद्र सरकार इनिशिएटिव ले, ये ठीक है। ये एक पॉइंट की बात है। बंसल साहब, क्या ज्यादा जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है क्या? अगर जीएसटी के दायरे में लाना भी है तो उसके लिए कोशिशें शुरू तो की जाएं। सिर्फ एक दूसरे के सिर ठीकरा फोड़ने से दाम तो नहीं कम होंगे। बिल्कुल। पहले मैं आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं जो हमारे विशेषज्ञ के तौर पे बैठे हैं उनके मैं फैक्ट ठीक कर दूं। उनके फैक्ट ठीक नहीं होते। एक तो ये कि
हजारों लीटर नहीं बिकता है। एक एवरेज आउटपुट जो है हमारे करीबन 70,000 पंपों में वो 1,70,000 लीटर की है। तो यानी कि कोई 3 या 4,000 लीटर एक पेट्रोल पंप अंदाजन एवरेज बेचता है ना ऑल इंडिया में। और वो 3 रुपए 74 पैसे नहीं है। डीजल जो कि 70% है उसमें 2 रुपए उसको पर लीटर मिलती है। चलिए वो तो मैं उनके फैक्ट ठीक करता रहूंगा, ही कैन कॉल मी एनी टाइम, बट उनके फैक्ट ठीक नहीं होते। दूसरी बात ये, मैं जो आपने पूछा है कि केंद्र सरकार की भूमिका ज्यादा है। देखिए जीएसटी काउंसिल के अंदर एक हेड है और वो स्टेट का जो है वो पहले वेस्ट बंगाल से थे। उसी दौरान ये कहा गया हमें, जब हमने केंद्र सरकार पे ये आज से करीबन 8-10 साल पहले, फिर उसके बाद 3-4 साल बाद ये हमने कई बार रखी मांग कि इसको जीएसटी में लाया जाए। हाँ। तो हर बार उन्होंने कहा कि जीएसटी काउंसिल में जाके बात कीजिए। हमने जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष से बात की, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार, ये जो आपका जीएसटी काउंसिल है उसमें एक भी अगर जो मेंबर अगर वो डाइसेंटिंग है तो वो आपका पास नहीं हो पाता, इसलिए एजेंडा में भी लाना मुश्किल हो जाता है इसको। हम लोगों ने अपने मैं अरविंद केजरीवाल जी से बात की, हमने ममता बनर्जी से बात की, हमने क्या कहते हैं पंजाब का चीफ मिनिस्टर से जाके मिला मैं पर्सनली, और सभी लोगों ने एक सुर में इस बात का समर्थन किया, सब लोगों ने, और हमें बाकायदगी से आश्वस्त किया कि आप जब भी जीएसटी काउंसिल में आएगा हम केंद्र सरकार के साथ खड़े होंगे। तो अब मैटर ये है कि केंद्र सरकार कहती है, चलिए ठीक है बंसल साहब, यही आपकी बात बिल्कुल सही है कि सोल्यूशन की ओर हमें आगे बढ़ना चाहिए। और इस वक्त 2 अहम बातें जो निकलकर सामने आ रही हैं, एक तो जीएसटी के दायरे में लाया जाए और दूसरी तरफ एक तो भाई एक्साइज ड्यूटी है जो कि केंद्र सरकार वसूल रही है। अलग अलग राज्यों में जो वैट अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से वसूला जा रहा है उसमें एक रूपता लाई जाए तो शायद थोड़ा सा समस्या का हल, और उसकी तरफ हम आगे बढ़े। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।